कि जब रावण को तीर लगी और वो लेट गए, वो मरने वाले थे, तब राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि आप जाएं, वो परम ज्ञानी है। रावण उस समय के परम ज्ञानी थे, सबसे विद्वानों में से एक थे। तो आप जाएं और उनसे कुछ सीखें, कुछ शिक्षा लें, कुछ उपदेश लें। तो कैसे हो दोस्तों आप सब। आज फिर से हम लोग 4 लोग साथ में बैठ चुके हैं और आज फिर हम बात करने वाले हैं माइथोलॉजी के बारे में। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि आज हम बात करने वाले हैं दशानन रावण के बारे में। तो रावण की कहानी सभी लोग जानते हैं कि कहाँ से उसका अंत शुरू हुआ था और कहाँ जाके हुआ था। पर आज हम बात करेंगे इस बारे में कि अंतिम समय में रावण ने लक्ष्मण जी को कुछ उपदेश दिए थे, तो वो उपदेश एक्चुअल में क्या थे। तो सबसे पहले मैं आर्या जी को ये पूछना चाहूंगा कि ये शुरू किस तरह से हुआ था। जब रावण मरने लगे थे और वो लेटे हुए थे जमीन पे, तब राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि आप जाएं, वो परम ज्ञानी है। रावण उस समय के परम ज्ञानी थे, सबसे विद्वानों में से एक थे। तो आप जाएं और उनसे कुछ सीखें, कुछ शिक्षा लें, कुछ उपदेश लें। तो लक्ष्मण जी गए रावण के पास और उनके सिर के पास बैठे और उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भैया ने बोला है कि मैं आपसे कुछ सीखूं, तो मुझे कुछ सिखाइए। तो रावण ने मना कर दिया कि आप को मैं कुछ नहीं सिखा सकता हूँ। तो वो वापस आए राम जी के पास और बोले कि रावण अभी भी रावण विद्वान तो है, साथ में उनमें घमंड भी है। तो राम जी ने उनसे कहा कि आप जब गए थे शिक्षा लेने, तो आप कहाँ बैठे? तो उन्होंने बोला कि रावण लेटे थे, मैं उनके बगल में बैठ गया था। तो राम जी ने उन्हें समझाया कि जब आप किसी से शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं तो आप उनके पैरों की तरफ, पैरों के पास बैठे ना, गुरु है तो आप उनको रिस्पेक्ट बिल्कुल दीजिए जी। और उसके बाद रावण ने, जब वो रावण के पैरों के पास बैठे, तब रावण ने उन्हें कुछ चीजें बताई, जिसकी वजह से, उसमें से कुछ ऐसी भी चीजें बताई जिसकी वजह से उन्होंने ये बोला कि मेरे पास इतना ज्ञान होने के बावजूद भी मैं क्यों हारा। ये भी लक्ष्मण जी को उन्होंने समझाया, अपनी गलतियां बताई और बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो उस समय भी अप्लाई होती थी और इस समय भी अप्लाई होती हैं, जो आपको रजत भैया मुझसे भी बेहतर समझा पाएंगे। बेसिकली अगर आप वो बातें समझ लें और सुन ले, तो आज के युग में भी हम अपना जीवन एक अलग डायमेंशन में लेके जा सकते हैं। तो रावण ने जो सबसे पहले लक्ष्मण जी से कहा कि किसी भी शुभ कार्यों को करने के लिए, अगर आपके दिमाग में कोई भी शुभ कार्य आता है, उसको करने के लिए एक सेकंड भी मत सोचें और सीधा कर दे। डू नॉट वेट टू डू द राइट थिंग। आपके जैसी दिमाग में कोई शुभ कार्य आया, आप उसको सीधा कर दीजिए, क्योंकि शुभ कार्य हमेशा मंगल लेके आता है, शुभ कार्य हमेशा शुभ गुण लेके आता है, शुभ लाभ लेके आता है। लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई गलत कार्य है, ठीक है, कोई भी नेगेटिव थॉट आया है या कोई भी नेगेटिव चीज़ करने की इच्छा है, आप अपने आप को रोकने की कोशिश करें और तब तक रोके जब तक आप उस काम को अपने दिमाग से आप निकाल नहीं देते। दूसरा उन्होंने चीज़ बोली कि जो हम आज की कहावत बोलते हैं, ठीक है, घर का बेदी लंका ढाए। उन्होंने बोला लक्ष्मण जी को, भगवान लक्ष्मण को, कि आपका कोई भी राज है आप कभी किसी को ना बताएं। उन्होंने अपने भाई को विभीषण को इसमें एक एग्जांपल देते हुए बोला कि मेरे सारे राज विभीषण को पता था। मेरा नाभि में अमृत है, वहां पे आप तीर मार के मुझे मार सकते हैं, ये भी विभीषण को पता था। लेकिन जब विभीषण भगवान राम की शरण में गए तो विभीषण ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैंने भाई समझ के विभीषण को अपने राज बताए थे, लेकिन विभीषण ने मेरा साथ छोड़ दिया, चाहे वो धर्म के लिए छोड़ा हो, किसी भी चीज़ के लिए छोड़ा हो। लेकिन भ्राता धर्म ऐसा कहता है कि आपको मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। तो इस चीज़ के ऊपर इन्होंने बोला था, रावण ने, कि आपका जो भेद है और राज है वो आप किसी भी परिस्थिति में किसी को भी ना बताए, चाहे वो आपका सगा भाई क्यों ना हो। रावण ने अपनी हार का कारण बताते हुए भगवान लक्ष्मण को ये बोला कि अहंकार, ठीक है, मेरे पतन का कारण था। उन्होंने बोला कि मैंने वानर सेना और प्रभु श्री राम को एक तुच्छ सा मानव और वानर सेना समझा, जो किसी और सिनारियो में शायद मेरे सामने खड़े भी नहीं हो पाते, ठीक है। लेकिन मैंने उनको इतना कमज़ोर समझा और मैं अपने घमंड में इतना चूर था कि मैं उनकी शक्ति पहचान ही नहीं पाया। तो उन्होंने कहा कि इंसान को कभी भी किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, कितने भी कमज़ोर हो, आपको घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका घमंड ही आपके पतन का कारण बनता है। मतलब वो ऐसे कि जब उन्होंने वरदान मांगा था अपना, तब उन्होंने ये बोला था कि कोई भी देवी देवता
ये सब मुझे ना मार पाए, पर उन्होंने उसमें मनुष्य को नहीं गिना था। गिना। तो उन्होंने बोला है कि अपने शत्रु को कभी कम मत आको। ठीक है, इसका कंटिन्यूएशन यही है कि घमंड मत करो, अपने शत्रु को कभी भी कम मत आको, क्योंकि उस समय इंसान जो ह्यूमन थे वो सबसे कमजोर थे। ह्यूमन के बराबरी पे आते थे वानर, ठीक है, पशु, ये भी उतने ही कमजोर थे। मतलब एक दैत्य के सामने वो कुछ नहीं थे। वो दैत्यराज थे ना रावण। तो रावण ने यही गलती करी, वो अपने अहंकार में चूर हो गए और अपने शत्रु को उन्होंने बहुत कमजोर माना, वो उनके पतन का कारण बना। रावण ने एक और चीज बोली थी इसी संदर्भ में कि हमें हमेशा अपने मित्र और शत्रु की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम जिसको अपना शत्रु मानते हैं वही हमारा सबसे परम मित्र होता है, और जिसको हम अपना मित्र मान के अपने बगल में बैठाते हैं वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। ये भी उन्होंने कहीं ना कहीं विभीषण के लिए बोला कि अगर मैं अपने भाई के साथ सही व्यवहार करता तो मेरा भाई मुझे छोड़ के कभी नहीं जाता, अगर वो छोड़ के नहीं जाता तो मृत्यु का राज ही पता नहीं लगता, और राज पता नहीं लगता तो मैं कभी मरता नहीं। तो ये कुछ बातें थी जो रावण ने बोली थी भगवान लक्ष्मण को, और ये शायद आज की तारीख में भी, आज की डेट में भी हम सब पे अप्लाई होती है। इस बात को आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में सही ढंग से समझाया था, जब उन्होंने ये 4 चीजें बताई थी, साम दाम दंड भेद। और आज भी आप चाहे CIA की बात करें, आप चाहे रॉ की बात करें, आप ISI की बात करें, या वर्ल्ड में आप किसी भी एजेंसी की बात करें, वो लोग काम करती हैं एक माइस के कॉन्सेप्ट पे, MICE। ये वही कॉन्सेप्ट है जिसको हिंदी में हम साम दाम दंड भेद बोलते हैं, और ये वही कॉन्सेप्ट है जो रावण ने भगवान लक्ष्मण को बताया था जी। तो कहीं ना कहीं आज की लाइफस्टाइल भी रामायण के हिसाब से ही चल रही है, और अगर मेरे राज मेरे शत्रु को पता होंगे वो मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। आप इसको ऐसे समझ लो कि सदियां बदल जाती है बट सिद्धांत वही होते हैं। और दोस्तों ये थी हमारी वार्तालाप की रावण ने लक्ष्मण जी को क्या उपदेश दिए थे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। टिल देन जय श्री राम। और थ्रेड पे मुझे फॉलो करना है, इनको इंस्टा पे।